Hello students, let's see the question. The question is, the experiment shown in the figure has been carried out by the Morgan to show the phenomenon of linkage and recombinations. ठीक है, तो मॉर्गन ने क्या किया था, टीएच मॉर्गन नाम के एक साइंटिस्ट थे बेटा, उन्होंने लिंकेज का फिनोमेनन दिया था. ठीक है, लिंकेज का फिनोमेनन कैसे है, जैसे हम मान लेते हैं बेटा ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर ये वाले जीन्स प्रेजेंट है दो, अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा ना बेटा तो लिंकेज कम होगी, रिकम्बिनेशन ज्यादा होंगी. ठीक है, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगी, उसकी वजह से रिकम्बिनेशन ज्यादा होंगी. वहीं पर अगर ये जीन्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो अगर कम है ना बेटा तो इन ये दोनों जीन लिंक्ड हो जाएंगे और ये शो करेंगे लिंकेज को. ठीक है, तो अब आगे क्या है दिया है कि इफ इन द क्रॉस वन जीन्स आर टाइटली लिंक्ड, ये क्रॉस वन करवाया, इसके अंदर क्या था बेटा, अब इसमें हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्रॉस वन के अंदर जो जीन्स है वो टाइटली लिंक्ड है. ठीक है, टाइटली लिंक्ड है. वहीं पर इसने बोल रखा है कि ये जो क्रॉस टू है इसके अंदर ये जो जीन है वो लूजली लिंक्ड है. ठीक है, लूजली लिंक्ड है. then what will be the percentage of recombinants produced in cross 1 and cross 2 respectively. ठीक है, तो अब बेटा टाइटली लिंक्ड का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर जो लिंकेज हुई है वो स्ट्रॉन्ग हुई है, स्ट्रॉन्ग लिंकेज. ठीक है, वहीं पर लूजली लिंक्ड का क्या मतलब है बेटा कि यहाँ पर जो लिंकेज हुई है वो कम हुई है, मतलब वीक लिंकेज. ठीक है, अब देखो बेटा जहां पर लिंकेज ज्यादा होगी तो क्या होगा कि लिंकेज रिकम्बिनेशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिंकेज है तो इसका मतलब जो रिकम्बिनेशंस होती है, रिकम्बिनेशंस हुई है ना वो तो बेटा कम हुई है. वहीं पर इनके अंदर लिंकेज शो कर रहा है तो मतलब जो पेरेंटल की कॉम्बिनेशंस होती हैं वो ज्यादा है, पेरेंटल कॉम्बिनेशंस. ठीक है, वो हो गई हाई. अभी यहाँ पर वीक लिंकेज के अगर हम देखें तो लिंकेज वीक है, मतलब जो कॉम्बिनेशंस है रिकम्बिनेशंस है, रिकम्बिनेशंस वो ज्यादा हो गई. वहीं पर ये जो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस थी बेटा, पेरेंटल कॉम्बिनेशंस वो कम हो गई. ठीक है, पेरेंटल कॉम्बिनेशंस कम हो गई. ठीक है, तो अब जब टीएच मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया तब वहां पर उसने स्ट्रॉन्ग लिंकेज के अंदर जो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस थी उनका क्या परसेंटेज लिया, 98.7%. वहीं पर रिकम्बिनेशंस कम थी तो मतलब ये बाकी बच के 1.3%. वीक लिंकेज के अंदर जो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस थी वो थी बेटा 62.8% और रिकम्बिनेशंस कितनी थी बेटा 37.2%. तो हमें क्या बताना है बेटा, क्रॉस वन और क्रॉस टू के अंदर रिकम्बिनेशंस की परसेंटेज को बताना है. तो क्रॉस वन के अंदर रिकम्बिनेशन की परसेंटेज कितनी थी बेटा 1.3 और वहीं पर क्रॉस टू के अंदर रिकम्बिनेशन की कितनी परसेंटेज थी 37.2. ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं. फर्स्ट दे रखा है बेटा 98, ये गलत हो गया. बी 1.3 एंड 37.2 ये बिल्कुल सही है. इसमें 37.2 दे दिया, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. थैंक यू बच्चों एंड ऑल द वेरी बेस्ट.